नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 10 फरवरी के हम थर्ड शिफ्ट के साथ में सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के भी प्रश्न देखें, यानी तीनों शिफ्ट का एक ही वीडियो हम कवर कर लेंगे। इसलिए जो लोगों ने है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात की बात करो तो केरल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केरल का लिंगानुपात 1084 है, जिसका अर्थ है कि वहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा रखा है, जो मात्र 879 है। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 के सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी पहली बार 1896 में गोखले से मिले थे। गोखले ने गांधी जी को अहिंसा और सविनय अवज्ञा का महत्व सिखाया था। गांधी जी ने गुजराती में गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक पुस्तक भी गोखले को समर्पित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के आधार पर स्तंभ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1950 में किया गया था। टेक्स्ट बुक का ऑफर का आज लास्ट डेट है। आपको कूपन कोड सावन लगाना है, जिससे आपको पास प्रो 351 है, वही पास प्रो में 439 से मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पे जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जल्दी परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई कितना है? 23.8 फीट की ऊंचाई है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने बनवाया था। यह 98% रॉट आयरन से बना हुआ है और इसे 1600 अधिक वर्षों से जंग प्रतिरोधी होने के लिए प्रसिद्ध है। इसका वजन 6 टन है और यह कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश गंगाओं के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें, नासा ने इसे ईएसए और सीएसए के सहयोग से बनाया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की विशेष रूप से प्रारंभिक आकाश गंगाओं और आकाश गंगाओं के केंद्र का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम या मामलुक वंश के निम्नलिखित शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले बात करिए, यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो इसका संस्थापक था। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद बलबन हो जाएगा। बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया और 1210 ईस्वी तक शासन किया था। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 को शासन किया था और इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बलबन 1266 से 1287 लौह और रक्त की नीति के लिए प्रसिद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। इल्तुतमिश ने तुर्के चहलगानी की स्थापना किया था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 39A में देता है। बात करें, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के तहत आता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने का अवसर से वंचित नहीं किया जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था और नालसा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले को बनाने में कितना वर्ष लगा था? 10 वर्ष का समय लगा था। बात करें, इसका निर्माण 12 मई 1639 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1648 को पूरा हुआ था। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल को भी डिजाइन किया था। यह लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 250 देता है। बात करें, अनुच्छेद 250 यह बताता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू है तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर पूरे या भारत रूसी किसी भी विषय के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल जाता है। ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद प्रभावहीन हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारौरी गोम्बे किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। बात करें कन्नड़ में गरुड़ गोम्बे का अर्थ जादुई गुड़िया नृत्य है। यह प्रमुख त्यौहार विशेष रूप से मैसूर दशहरा के जुलूस के दौरान किया जाता है। नर्तक बांस और पेपर मैचे से बने विशाल खोखले गुड़िया के सूट पहनते हैं, जो अक्सर 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। तटीय जिलों में से ततिया राया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदूक से गोली छोड़े जाने पर बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाता है। बंदूक किस गति के नियम के कारण पीछे की ओर झटका महसूस होता है? न्यूटन गति के तीसरे नियम के कारण ये पीछे महसूस होता है झटका। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जब बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाता है तो गोली बंदूक पर पीछे की ओर समान बल लगाता है, जिससे बंदूक को झटका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। बात करें 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ष यानी एपिकल और तनु और जोड़ों के शीर्ष और लंबाई बढ़ाने के लिए, अंतर्विष यानी कि इंटरकैलरी और पर्व नोड्स के पास पत्ती और शाखाओं की वृद्धि के लिए होता है। पार्श्व यानी लेटरल की बात करें तने और जड़ों के किनारों में मोटाई या व्यास बढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक थ्री किंग्स फेस्ट और उसकी शोभा यात्रा जो मेगी थ्री किंग की यात्रा को फिर से दर्शाता है, किस भारतीय राज्य में सबसे प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। यह 6 जनवरी को एपिफेनी प्रकोटोत्सव को चिन्हित करता है, जो शिशु यीशु से 3 राजाओं के मिलने का जश्न मनाता है। गोवा में 3 लड़कों को राजा के रूप में तैयार किया जाता है और वे घोड़े पर सवार होकर चैपल तक जाते हैं। यह गोवा में ईसाई त्योहार के अंत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकण और विदर्भ किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र? यह महाराष्ट्र का क्षेत्र हो जाएगा। बात करें कोंकण तटीय अपनी तटीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि विदर्भ पूर्वी नागपुर और अमरावती संभागों के क्षेत्र कृषि और कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोनों क्षेत्र महाराष्ट्र के 6 प्रशासनिक प्रभागों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, एक चित्र जो वीडियो में दर्शाया गया चित्र किसी खेल से संबंधित यानी विकेट कीपर के चित्र दिया गया था। तो क्रिकेट विकेट कीपर से संबंधित यानी क्रिकेट के जो विकेट स्टंपिंग के पीछे जो है पर्सन खड़ा रहता है ग्लव्स पहनकर, उसे क्या कहते हैं? विकेट कीपर कहा जाता है। यानी चित्र वाला प्रश्न दिया गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे चित्र नहीं लगाया हुआ है। विकेट कीपर स्टंप के पीछे गेंद को रोकने के लिए जिम्मेदार खिलाड़ी होता है। यह एकमात्र फील्डर है जिसे दस्ताने पहनने की अनुमति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसे शिव शक्ति पॉइंट या स्टेशन शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग का स्थान है, जो 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा किया गया था। यह चंद्र क्रेटर मेरी मैनेजिस सी और सिम्प्लियस एंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्य खनिज युक्त बेल्ट बनाते हैं जो मैग्नीज और कोयला भंडार के लिए जाने जाते हैं? नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और यवतमाल जिले जाने जाते हैं। ये प्राथमिक खनिज बेल्ट पूर्वी क्षेत्र में स्थित और विदर्भ क्षेत्र के एक मुख्य खनन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें गोंडवाना चट्टानों और पुरानी क्रिस्टलीय संरचनाओं में महत्वपूर्ण जमाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और जो है चित्र दिया गया था, बास्केटबॉल रिंग का चित्र दिया गया था जिसमें बताना था, तो ये बास्केटबॉल करेक्ट हो जाएगा। यानी पिक्चर से संबंधित खेल से पूछा जा रहा है, जो आपको पिक्चर में देखकर बताना है वो कौन सा खेल है और कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो बास्केटबॉल में धातु की अंगूठी की मानक चौड़ाई 18 इंच का होता है और इसकी मानक ऊंचाई 10 फीट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका को इनमें से क्या अलग करता है? पाक जलमंडल अलग करता है। यह भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच स्थित है। यह उत्तर पूर्व बंगाल में खाड़ी को पाक खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। एडम की पुल यानी राम सेतु नामक चूना पत्थर के शोल की एक श्रृंखला इस जलमंडल के भीतर स्थित है। इसका नाम ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का लक्ष्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व पश्चिम की ओर विस्तार के दौरान अजमेर के चौहानों के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कौन सा प्रमुख राजवंश उभरा था? गुजरात के चालुक्य वंश उभरा था।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में हुआ था। इसे 1959 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जानवरों की खाल को संरक्षित और माउंट करने की कला क्या कहलाता है? इसे टैक्सीडर्मी कहा जाता है। यानी ये इंग्लिश का प्रश्न था, यानी जो है आपको बताना था जानवरों की खाल को संरक्षित और माउंट करने की कला को टैक्सीडर्मी कहा जाता है। एक और प्रश्न पूछा गया है, जूटिक्स का जो है बताना था, गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पर जो जूटिक्स का हो जाएगा, तो यहाँ पर जूटिक्स इस प्रकार दिया, लेकिन सही की बात करें तो जूटिक्स इस प्रकार होगा, ZOOTICS करेक्ट हो जाएगा। यह भी इंग्लिश का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए केवल एक शब्द वाले सही वर्तनी का चयन करिए। यानी कॉम्पेटेबल का सही वर्तनी वाला कौन हो जाएगा? COMPATIBLE कॉम्पेटेबल का ये बिल्कुल सही स्पेलिंग एरर हो जाएगा। कॉन्शियस का सही वर्तनी पूछा गया था, CONSCIOUS कॉन्शियस का बिल्कुल सही स्पेलिंग एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीत थाइल की प्रमुख पुस्तक संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, यानी द लॉ लाइज हो जाएगा। द लॉ लाइज ये 2020 में प्रकाशित हुआ था। बात करें, यह टोलॉजी का अंतिम भाग है, जो हाल ही में मृत पत्नी के शोक में डूबे एक व्यक्ति की कहानी है जो ड्रग्स की तलाश में बॉम्बे की यात्रा करता है। जीत थाइल की अन्य प्रमुख पुस्तकों में नार्कोपोलिस 2012 में शामिल है, जो उनका पहला उपन्यास था और मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। अन्य पुस्तकें द बुक ऑफ चॉकलेट सेंट और नेम ऑफ द वुमन है। अब चलिए SSC MTS के 10 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का हम जो है सिर्फ जो है प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बाकी इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है सेकेंड शिफ्ट का, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत कराया हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। बाकी चलिए एक प्रश्न उत्तर के फटाफट कवर कर लेते हैं। द फिशर क्वींस डायनेस्टी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? यह पुस्तक कविता कानने के द्वारा लिखा गया है। यह महाभारत की पात्र सत्यवती के जीवन पर आधारित है, जो एक मछुआरे के रूप में पली बड़ी, लेकिन बाद में हस्तिनापुर की रानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहलवानी यानी कुश्ती में कुल कितना पदक जीता है? बात करें इसमें टोटल भारत ने 12 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। जुलाई 2025 तक इनमें से कौन सी भाषा को क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो बात करें, हिंदी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है, जिनमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, संस्कृत, असमी और बंगाली को मान्यता प्राप्त है। मिलीनियर का सही स्पेलिंग वाला इंग्लिश का प्रश्न है, तो MILLIONAIRE मिलियन का सही स्पेलिंग हो जाएगा। एशियाई महाद्वीप में लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। विश्व ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, उसके बाद ब्राजील, चीन, भारत और रूस स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, उपालुपु श्रीनिवासन यानी यू श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मैंडोलिन से संबंधित है। एन इक्वल म्यूजिक, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक 1999 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें अ सूटेबल बॉय और द गोल्डन गेट है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादन के लिए संबंधित है। वे पंजाब घराने से संबंधित थे और उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 1990 में संगीत नाटक अकादमी और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्राचीन भारत के वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली था और वैशाली पर मुख्य रूप से किस वंश या कुल का शासन रहा था? लिच्छवी वंश का शासन रहा था। लिच्छवी वज्जी संघ के सबसे शक्तिशाली और प्रमुख कबीले थे। वैशाली को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। एंग्री शब्द का एंटोनिम पूछा गया है, तो सीरीन यानी कि शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा। ये सभी इंग्लिश का प्रश्न हो जाएगा। इसके अलावा टाइड टू हर एप्रोन स्ट्रिंग का मुहावरा पूछा गया था, यानी ईडियम पूछा गया था। बाकी में इंग्लिश का जो है एक सेपरेट वीडियो ला रहे हैं, जो आप लोग देख लीजिएगा। जो बात करें 9 और 10 दिसंबर का टोटल जो है 6 शिफ्ट का इंग्लिश का प्रश्न होने वाला है। तो बात करें इसका जो है पूरी तरह से किसी को नियंत्रण में कर लेना होता है। मुहावरा इंग्लिश का हो जाएगा। शीला इज बिली इन द ब्लैंक हर वर्क, सही प्रीपोजिशन इसमें क्या हो जाएगा? शीला इज बिजी विथ हर वर्क हो जाएगा। यहाँ पर विथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी को हिंदी में टाइप हो गया है।
टू क्रॉस समनवस नाम पाम विद सिल्वर का मुहावरा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें, टू पे और ब्राइब समवन टू पे फ्यूचर टेलर, यानी किसी को रिश्वत देना या भविष्य बताने के लिए पैसे देना। किसी फिल्म या कहानी के मुख्य नायक के विरुद्ध काम करने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? उसे विलेन कहा जाता है। फॉर्मर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा, यानी एंटोनिम पूछा गया था। वह कवि या लेखक जो अपनी असली नाम के बजाय एक काल्पनिक या झूठे नाम का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्यूडो नाम कहा जाता है, यानी छद्म नाम कहा जाता है। इनमें से किसने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण केवल सेब और चंद्रमा तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है? आइजैक न्यूटन ने कहा था। 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें बात करें, पहला कथन उदारीकरण के तहत सरकार ने आर्थिक गतिविधि पर लगे कई नियंत्रण को प्रतिबंध से हटा दिया था। बिल्कुल ये कथन सही है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश एफडीआई पर लगी पाबंदियों को कम किया था ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। दोनों कथन सही दिया गया है। एक इमेज में क्रिकेट को क्या दर्शाया जा रहा था? यानी क्लीन बोल्ड से संबंधित पिक्चर दर्शाया गया था, यानी बॉल जो है स्टंप को ब्रेक कर रहा है, यानी क्लीन बोल्ड करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1927 में हुआ था। हालांकि पहला प्रयोग जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा 1918 में आयोजित खेरा सत्याग्रह हुआ था और खेरा जिला वर्तमान भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। मौर्य काल के दौरान निर्मित 80 भव्य स्तंभों वाला विशाल महल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। यह महल पटना के कुम्हरार नामक स्थल से स्थित है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? लगभग 647 एडी में हुआ था। मानव शरीर में मूत्र कहाँ जमा होता है? यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में जमा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था? अरुणाचल प्रदेश में कम रहा था, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1867 प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर किया गया था? बम्बई में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कट मोशन यानी कटौती प्रस्ताव का संबंध मुख्य रूप से किससे हो जाएगा? संसद के बजट प्रक्रिया से हो जाएगा। 2025 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक या फिर उपभोक्ता देश कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर सभी को बता रहे हैं भारत है, लेकिन ये चीन हो जाएगा। ठीक है, 2025 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा वो चीन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भारत गलत आंसर हो जाएगा। विजय का किला के नाम से प्रसिद्ध जयगढ़ किला राजस्थान में किस शहर में स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब चलिए बात करें एसएससी एमटीएस के 10 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। शहीद आजम के रूप में किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। वाई आई एम एन एथिस्ट यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सांबर झील भारत के किस राज्य में है? राजस्थान के जयपुर जिले में है। सांबर झील किस प्रकार का एक झील है? यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की यानी इनलैंड साल्ट लेक झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। वुलर झील एशिया की किस प्रकार की झील है? सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। बिमनाट झील भारत की किस प्रकार की झील है? ये सबसे लंबी झील, ये सभी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की किस प्रकार की झील है? सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? उल्का पिंड झील है। पुलिकट झील किन राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। कांवरताल झील कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय जिले में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस प्रकार की झील है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है? बुलर झील हो जाएगा। सबसे बड़े खारे पानी की तटीय झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। सबसे बड़े कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा। सर्वाधिक खारे पानी की झील सांभर झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नव वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वासुदेव कन्नव के द्वारा किया गया था। द रेस ऑफ माई लाइफ यह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे है। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। हैंडबॉल खेल में गोलकीपर को छोड़कर एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर रहते हैं? 6 खिलाड़ी रहते हैं। हैंडबॉल में एक टीम में कुल खिलाड़ी कितने हो सकते हैं? 14 खिलाड़ी हो सकते हैं। 2011 की जनगणना को भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 919 रहा था। 2001 की जनगणना भारत का लिंगानुपात क्या रहा था? 927 रहा था।
2001 की 11 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है। सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश 972 है। सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा 834 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कुल लिंगानुपात किसका रहा था? अंडमान निकोबार का 968 रहा था। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किसका रहा था? दमन दीव 618 रहा था। चंपूली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का ये लोक नृत्य है। UR राय उपग्रह केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। URSC की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1972 में किया गया था। URSC का पूरा नाम क्या था? इसका उपग्रह का केंद्र जो है ISSC नाम रखा था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली भारत में होता है। अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम DDTC के द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेरा के सहायता से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? वर्ष 1987 में हुआ था। फ्रेजाइल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यानी एंटोनिम फ्रेजाइल का पूछा गया था, तो रोबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाएगा। 2025 में फैलोजियोनिड्स का प्रकोप किस बीमारी से संबंधित है? निमोनिया से संबंधित है। लिजोनियस बीमारी किसके कारण होता है? लिजियोनल नामक बैक्टीरिया से होता है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इन्वॉल्विंग स्टाइलिश एक्सप्रेसिव लेटरिंग क्रिएटेड विद द पेन्स एंड ब्रशेस इन नन एज यानी कलम या ब्रश से की जाने वाले सुंदर लेखन की कला है, जिसमें शैलीगत और अभिव्यंगत अक्षरों का निर्माण किया। किससे कहा जाता है? इसे कॉलीग्राफी कहा जाता है। इंग्लिश का प्रश्न था। इसके अलावा बात करें चलती हुई छवि या फिर फिल्म को रिकॉर्ड करने की कला को क्या कहा जाता है? इसे सिनेमेटोग्राफी कहा जाता है। कुकी नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नागालैंड और मणिपुर का है। 2011 की जनगणना को सब भारत में गाँव की कुल जनसंख्या कितना रहता है? लगभग बात करें तो सैकड़ा हजार 10,000 6,40,930 रहा था, यानी गाँव की कुल जनसंख्या हो जाएगा। 2001 की जनगणना में गाँव में कुल संख्या कितना हो जाएगा? इस देखो 2001 की बात करें तो इसमें 5,93,731 हो जाएगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग कितने परसेंट जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? 68.84% निवास करता है। सबसे ज़्यादा गांव किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम गांव किस राज्य में? गोवा में है। 2011 में कुल जिलों की संख्या कितना था? 640 था। 2011 की जनगणना में कस्बों या शहरों की संख्या कितना हो गया? 7,935 हो गया। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना था? 15वीं जनगणना था 1872 के बाद। स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? C चंद्रमौली थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कृत्रिम सूचक है? मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम से कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय माध्यम से कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है। फेनोल्फथलीन अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? कलरलेस यानी रंगहीन होता है। फेनोल्फथलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? गुलाबी यानी पिंक रंग देता है। लिटमस किस प्रकार का सूचक है? नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन नामक पौधे से। झूमती या झूमर किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? ये झारखंड या पश्चिम बंगाल का है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किए थे। शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ था? 1901 में। शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2023 में। शांति निकेतन भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? 41वां है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। साबरमती आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 2006 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया गया था? ट्यूरिन इटली में हुआ था। ब्रिटल शब्द का विलोम यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल यानी लचीला हो जाएगा। डीले शब्द का विलोम यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। इंडिस्पेंसिबल का समानार्थी यानी सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसेंशियल हो जाएगा।
किस अधिनियम या एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार या किसी भी व्यक्ति के बिना किसी वारंट या ट्रायल के केवल संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में रख सकता है। रॉलेट एक्ट जो 1919 जो ऐसा नियम था। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारत में कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया गया था? नो अपील और नो दलील का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या शुरू किए थे? रॉलेट सत्याग्रह शुरू किए थे। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मार्ले मिंटो कब आया था? 1909 में आया था। मार्ले मिंटो एक्ट का मुख्य संबंध किससे है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से है। वर्नाक्युलर और प्रेस एक्ट कब और किस लिए लाया गया था? वर्ष 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1 मई 1973 को किया गया था। कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड का विलय कब और किसके द्वारा किया गया था? 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड में किया गया था। जब एक गिलास में ठंडा पानी रखा जाता है तो गिलास की बाहर से तब पानी की बूंद क्यों जम जाता है? संघनन यानी कंडेंसन के कारण जम जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत AI संचालित प्रोग्राम है जो कई भारतीय भाषाओं में इंटरनेट सामग्री और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराता है? भाषणी AI हो जाएगा। जब नदियाँ समुद्र के पास पहुँचती है तो वह कई छोटी शाखाओं में हिस्से में बढ़ जाता है। इन शाखाओं को क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। मुहाने पर बनने वाले अवायवीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। आवासीय क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र से मिलता है उसे क्या कहा जाता है? एस्टोरी या मुहाना कहा जाता है। नदी किनारे पर प्राकृतिक रूप से बने ऊंचे बांध जो बाढ़ के समय जमा हुई मिट्टी से बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे लेवी या तटबंध कहा जाता है। वह छोटी नदी जो अपना पानी मुख्य नदी से लाकर मिलाती है उसे क्या कहता है? उसे ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी कहा जाता है। जब नदी का पानी किसी ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है उसे क्या कहता है? जलप्रपात यानी वाटरफॉल कहा जाता है। 1991 के बाद लागू किए गए LPG सुधार के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ा था? भारी वृद्धि हुआ था। LPG का अर्थ क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण हो जाएगा। LPG नीति कब अपनाया गया था? 1991 में। LPG नीति किसके नेतृत्व में अपनाया गया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अपनाया गया था। ट्रैकिड उत्तक मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? वैस्कुलर प्लांट और जाइलम में पाया जाता है। ट्रैकिड उत्तक मुख्य कार्य क्या है? पौधे की जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन करना, पौधों को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करना है। फ्लोएम उत्तक किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। एपिडर्मिस क्या है? पौधे के सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। मज्जा क्या होता है? तने के केंद्र में स्थित नरम उत्तक जो पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। सौरमंडल किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसकी सतह पर प्रचुर मात्रा में पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। पृथ्वी किस वायुमंडलीय प्रभाव के कारण नीला दिखाई देता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी खनिज सुरक्षा साझेदारी के संस्थापक देश में शामिल नहीं है? चीन नहीं है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? जून 2022 में संयुक्त अमेरिका के नेतृत्व में किया गया था। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में कब शामिल हुआ है? जून 2023 में शामिल हुआ है। तो ये जितने भी प्रश्न साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट है सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का जो मैंने इंग्लिश का प्रश्न नहीं कराया है साथ में जो है 9 तारीख का और 10 तारीख का दोनों का आपको सिर्फ एक ही जो सेपरेट वीडियो में इंग्लिश का प्रश्न मिल जाएगा। इसलिए जो लोग रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का द्वारा पास करो परीक्षा सेल चल रहा है जो आज लास्ट डेट है, आज भरी रहने वाला है। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAWN जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और पास में आपको मात्र 351 में, वहीं पास प्रो मैक्स 439 से मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए, आपको सारा प्रीवियस पेपर सारा मिल जाएगा। कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा, जाइए परचेज कर लीजिए।